नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि नरेश मीणा को 14 दिन की जेल भेजा। राजस्थान के देवली उनियारा टोंक में एसडीएम के थप्पड़ कांड विवाद के बाद समरावता गांव में तीसरे दिन भी तनाव जारी है। घटना के बाद जिला कलेक्टर डॉ सौम्या झा का पहला बयान सामने आया है। इधर नरेश मीणा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निवाई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया। दिल्ली की तरह जयपुर में लागू होगा ऑड इवन प्लान। जयपुर शहर की आबोहवा दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। बढ़ते प्रदूषण स्तर के चलते इस बार केंद्र सरकार भी जयपुर मदद नहीं करेगी। इस वर्ष जयपुर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 144 दर्ज किया गया है, जबकि पिछली बार यह 125 था। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के तहत मिलने वाले 98 करोड़ रुपए इस वर्ष नहीं दिए जाएंगे, जबकि पिछले 4 वित्तीय वर्षों में जयपुर को 300 करोड़ रुपए से अधिक का बजट मिला था। फोन टैपिंग मामले में बड़ी अपडेट। राजस्थान के बहुचर्चित फोन टैपिंग मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। अशोक गहलोत के पूर्व OSD लोकेश शर्मा ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली है। हाईकोर्ट ने भी याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी है। इस घटनाक्रम के बाद लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी रोक हट गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच अब लोकेश शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र है। याचिका वापस लेने के फैसले पर लोकेश शर्मा ने कहा कि वह पहले से ही जांच में क्राइम ब्रांच का सहयोग कर रहे हैं। इस मामले में जो भी जांच होगी उसमें भी वह सहयोग करेंगे। 4 शब्दों को कोर्ट ने ST/SC एक्ट से हटाया। राजस्थान हाईकोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने SC/ST एक्ट से 4 जाति सूचक शब्दों को हटाते हुए कहा कि भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी जैसे शब्द जाति सूचक नहीं है। दरअसल मामला अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान सरकारी कर्मचारियों के साथ हुई बहस से जुड़ा है। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने इन शब्दों का इस्तेमाल करने वाले 4 आरोपियों के खिलाफ लगी SC/ST एक्ट की धाराओं को हटा दिया। जस्टिस वीरेंद्र कुमार की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। जहाजपुर कस्बे के बाजार बंद। पुलिस बल तैनात पीतांबर श्याम संघर्ष समिति के आह्वान पर शुक्रवार को जहाजपुर कस्बा बंद है। कस्बे के व्यापारियों ने अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं खोलकर बंद को समर्थन दिया है। बंद के चलते सुबह से कस्बे के बाजार सूने नजर आए। बंद के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता भी कस्बे के मुख्य बाजारों पर तैनात रहा। कई जगह पर बैरिकेडिंग और फिक्स पॉइंट लगाकर पुलिस बल तैनात किया गया। इधर गुरुवार से कल्याण जी मंदिर के बाहर संघर्ष समिति के युवाओं का धरना प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है। रात को भी बड़ी संख्या में युवा रात में धरना स्थल पर इकट्ठा रहे। बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ दर्ज केस की कोर्ट करेगा जांच। विधायक बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ दायर परिवाद की जयपुर महानगर द्वितीय की न्यायिक मजिस्ट्रेट 14 कोर्ट जांच करेगी। जज आयुषी गोयल ने परिवाद की स्वयं जांच करने और परिवादी को 28 नवंबर को मामले से जुड़े सबूत पेश करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल बांसा बदनपुरा के रहने वाले रियाज हुसैन ने परिवाद दायर करके विधायक बाल मुकुंदाचार्य पर शिया समुदाय के इमाम बाड़े में जबरन घुसने, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने, वहां मौजूद इमाम, महिलाओं और बच्चों के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया है। ग्रेड 3 टीचर भर्ती के संशोधित रिजल्ट पर हाई कोर्ट की रोक। हाई कोर्ट ने टीचर ग्रेड 3 भर्ती 2022 के लेवल 2 का संशोधित रिजल्ट जारी करने के सिंगल बेंच के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को सरिता कुमारी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। सिंगल बेंच ने 6 दिसंबर 2023 को विवादित प्रश्नों की एक्सपर्ट कमेटी से जांच कराकर उसके आधार पर संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया था। इसके तहत गुरुवार को फैसला सुनाया जाएगा। 70,000 भर्तियों की मिलेगी सौगात। भजनलाल सरकार अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा करने जा रही है। इस संबंध में सरकार ने सभी वर्गों को विशेष सौगातें देने का निर्णय किया है। इसमें प्रमुख सौगातों में 70,000 से अधिक भर्तियों की सौगातें भी शामिल हैं, जो बेरोजगारों के लिए एक खुशखबरी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं, किसानों, महिलाओं व मजदूरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पुष्कर मेले में कैलाश खेर के कॉन्सर्ट में हंगामा। पुष्कर मेला मैदान में गुरुवार रात बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर के कॉन्सर्ट में हंगामा भी देखने को मिला। बड़ी संख्या में देश विदेश से सैलानी पहुंचने से भीड़ के कारण धक्का मुक्की हो गई। इतना ही नहीं, लोगों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस कर्मियों को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। वहीं कॉन्सर्ट के दौरान दर्शकों में बैठे युवक को महिला पुलिसकर्मी ने थप्पड़ मार दिया। भीड़ की धक्का मुक्की के बीच अजमेर रेंज कार्यालय में तैनात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतर्कता विजय सांखला के गनमैन की पिस्टल चोरी हो गई।
23 नवंबर को राजस्थान के 7 जिला मुख्यालयों पर नहीं बिकेगी शराब। राजस्थान में नवंबर माह में कुछ स्थानों पर एक बार फिर सूखा दिवस आने वाला है। इस दिन शराब की बिक्री नहीं होगी। आपको बता दें कि राजस्थान में 13 नवंबर को 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इस दौरान इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है। अब आगामी 23 नवंबर को चुनाव परिणाम आएगा। आज से 21 नवंबर तक रोडवेज बसों में फ्री में कीजिए सफर। राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए एक अनोखी और लाभकारी सौगात की घोषणा की है। 16, 18, 19 और 20 नवंबर को होने वाली कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए राज्य के सभी योग्य परीक्षार्थियों को राजस्थान रोडवेज की बसों में 1 सप्ताह तक मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसका फायदा परीक्षार्थियों को परीक्षा के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक मिलेगा, जिससे उनकी यात्रा की चिंता कम होगी और वे पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। साल खत्म होने से पहले सरकार देगी नए घर का तोहफा। जेडीए 4 वर्ष बाद एक बार फिर आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है। माना जा रहा है कि पहली आवासीय योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर होगी। सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के मौके पर यह घोषणा जेडीए की ओर से की जाएगी। जेडीए अधिकारियों की माने तो पूर्व प्रधानमंत्री के नाम की योजना पर परियोजना कार्य समिति की मोहर भी लग चुकी है। यह योजना माचवा के पास कालवाड़ रोड पर है। इसमें 386 भूखंडों होंगे। ईडब्ल्यूएस और एलआईसी श्रेणी के लिए 36 भूखंड आरक्षित किए गए हैं। जयपुर जिला परिषद में फर्जी नियुक्ति मामले में 2 सस्पेंड। जयपुर जिला परिषद प्रशासन ने फर्जी तरीके से जूनियर क्लर्क पद पर हुई नियुक्ति के मामले में बड़ा एक्शन लिया है। परिषद ने इस मामले में लिप्त 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया है। नियुक्ति पाने वाली महिला क्लर्क की सेवा समाप्त कर दी है। जिला परिषद अतिरिक्त सीईओ शेर सिंह लुहाड़िया ने इस मामले में हुई जांच की रिपोर्ट के बाद सहायक प्रशासनिक अधिकारी संदीप वर्मा और नितेश टाटीवाल को पद से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही दोनों की उपस्थिति को जिला परिषद से हटाकर दूर स्थान मौजूद पंचायत समिति मुख्यालय पर देने के आदेश दिए हैं। डीग एसपी ने 12 बदमाशों पर किया इनाम घोषित। डीग जिला पुलिस ने 12 बदमाशों पर इनाम घोषित किया है। इसमें 4 थानों के बदमाश शामिल हैं। 6 बदमाशों पर 5-5 हजार का इनाम घोषित है। वहीं 6 बदमाशों पर 3-3 हजार का इनाम घोषित है। यह 12 आरोपी पिछले कई महीनों से फरार चल रहे थे। सभी आरोपियों पर मारपीट, लूट, फायरिंग, छेड़छाड़ जैसे अपराधों के मामले दर्ज हैं। ओरण बचाने को फिर धरने पर बैठे रविंद्र सिंह भाटी। ओरण भूमि को निजी कंपनी से बचाने के लिए शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। भाटी गुरुवार को ग्रामीणों के साथ एक बार फिर से जैसलमेर के बैया गांव पहुंचे। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि जब तक लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक वो काम शुरू नहीं होने देंगे। विदेश भेजने के नाम पर 7,10,000 की धोखाधड़ी। विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। नागौर के रहने वाले लोगों ने 2 युवकों को झांसे में लेकर करीब 7,10,000 रुपए ऐंठ लिए और टूरिस्ट वीजा पर यूरोप भेज दिया। अब सीकर की धोद पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में मॉनिटरिंग सिस्टम और इंटेलिजेंस ब्यूरो फेल। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, टोंक की घटना शर्मसार करने वाली है। इससे लगता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। साफ हो गया है कि मॉनिटरिंग सिस्टम है और इंटेलिजेंस ब्यूरो कहां है। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, प्रदेश का क्राइम का आंकड़ा बढ़ रहा है। 300 साल पुराने धर्मस्थल पर प्रतिमाओं से तोड़फोड़। भीलवाड़ा में एक 300 साल पुराने धार्मिक स्थल पर प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और विरोध जताया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची प्रतिमाओं को यथास्थान रखवाकर लोगों से समझाइश की। लोगों का आरोप है कि इस क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं होने के चलते असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं। उन्होंने प्राचीन स्थल पर प्रतिमाओं को हटा दिया। यूआईटी नगर निगम क्षेत्र में सिक्योरिटी सिस्टम को शीघ्र ही सही करने की मांग की है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर का सफल परीक्षण। भारतीय सेना और डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया। इस रॉकेट प्रणाली ने 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागे और इस बार 37 किलोमीटर से बढ़ाकर 45 किलोमीटर रेंज तक सही निशाने लगाए। इस रॉकेट प्रणाली में 7 से लेकर 45 किलोमीटर रेंज तक एक साथ कई ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। डीआरडीओ ने इसकी रेंज में भी लगातार सुधार किया है, जो 45 किलोमीटर के पार जा चुकी है। एक्सेन, एआओ और संविदा कर्मी को रिश्वत लेते दबोचा एसीबी जयपुर की टीम ने गुरुवार देर शाम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिशासी अभियंता जगनलाल मीणा, सहायक लेखाधिकारी सीताराम वर्मा सहित
संविदा कर्मी जयनारायण शर्मा को लालसोट दौसा में बने उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का 7 लाख रुपए का बिल पास करने की एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी ने रिश्वत की राशि 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपए एक्सयन मीणा के ऑफिस में टेबल की रैक से जेब से बरामद किए। सहायक लेखाधिकारी सीताराम वर्मा व संविदा कर्मी जयनारायण शर्मा के पास भी घूस की रकम मिली। अब 2 दिन बाद बढ़ने लगेगी सर्दी। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होने के चलते अब राजस्थान में सर्दी का असर बढ़ चुका है। सुबह और रात के समय तेज सर्दी का एहसास होने लगा है। अब 17 नवंबर बाद में सर्दी और तेज हो सकती है। आज सीकर में न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले होगा 10,000 सरप्लस शिक्षकों और कार्मिकों का समायोजन। राज्य के विभिन्न स्कूलों में सरप्लस चल रहे शिक्षकों और कार्मिकों का समायोजन 12 दिसंबर से प्रस्तावित अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले होगा। राज्य में स्कूल क्रमोन्नत होने और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में बदलाव होने से अनेक शिक्षक अधिशेष चल रहे हैं। इन शिक्षकों का रिक्त पदों पर समायोजन किया जाएगा। माध्यमिक एवं प्रारंभिक दोनों शिक्षा निदेशकों ने संयुक्त हस्ताक्षर से सरप्लस शिक्षकों के समायोजन के लिए 30 बिंदुओं की गाइडलाइन और कैलेंडर गुरुवार को घोषित कर दिया है। आरएएस सहित कई कर्मचारी संगठनों का बहिष्कार जारी। देवली उनियारा के निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एसडीएम अमित चौधरी को समरौता गांव में पोलिंग बूथ पर थप्पड़ मारने से गुस्साए 500 से अधिक आरएएस अधिकारियों ने गुरुवार को जयपुर में विरोध किया। सुबह सचिवालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना दिया। धरना तब तक नहीं उठाया जब तक 12 बजे नरेश को गिरफ्तार करने की सूचना नहीं आई। इसके बाद भी आरएएस अफसरों ने हड़ताल नहीं तोड़ी। नरेश मीणा थप्पड़ कांड में अब इस विधायक की एंट्री। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में नरेश मीणा थप्पड़ कांड में सियासत गर्मा गई है। अब इस मामले में पीपलदा विधायक चेतन पटेल ने सरकार पर निशाना साधा है। पटेल ने सरकार और प्रशासन पर कड़ी आलोचना की है। सरकार की विफलता करार देते हुए पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। विधायक ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर कहा कि यह घटना प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका आरोप है कि सरकार इस मामले पर मूक दर्शक बनी हुई है और जन भावनाओं का ध्यान नहीं रख रही है। अजमेर में खुलेगा पहला निजी मेडिकल कॉलेज। राइजिंग राजस्थान के तहत अजमेर में व्यास फाउंडेशन और राज्य सरकार के बीच एमओयू हुआ। फाउंडेशन अजमेर में निजी मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना करेगा। संस्थान 600 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे 1100 लोगों को रोजगार मिलेगा। चिकित्सा विभाग के सचिव अंबरीश कुमार और व्यास फाउंडेशन की तरफ से प्रबंध निदेशक नरेश राघानी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। किराए पर रहने वालों छात्रों को मिलेंगे हर माह 2,000 रुपए अध्ययन के लिए। जो छात्र अपने घर से दूर दूसरे शहर में किराए के कमरे में रहते हैं, उनको राज्य सरकार की ओर से हर साल 20,000 रुपए पुनर्भरण राशि के रूप में दिए जाएंगे। शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 के लिए ऐसे विद्यार्थियों के आवेदन लिए जा रहे हैं। चयन के आधार पर विद्यार्थियों को 10 माह के लिए इस योजना का लाभ मिल सकेगा। निर्वाचन विभाग ने बिठाई जांच। 84 विधानसभा के उपचुनाव में कुआं में आयोजित राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चुनावी सभा में ग्राम पंचायत बड़गमा के सरपंच कांतिलाल के भाषण ने तूल पकड़ लिया है। मामले में बीएपी के सांसद राजकुमार रौत ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन को पत्र भेजकर शिकायत की है, जिसमें आरोप लगाया है कि यह आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन है। साथ ही सरपंच ने मेरे खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर छवि खराब की है। जयपुर समेत कई जिलों में रात में गिरा पारा। प्रदेश में अब सर्दी की रंगत दिखाई देने लगी है। बीती रात शेखावाटी अंचल में पारा लुढ़कने पर लोगों को ठिठुरन महसूस हुई। वहीं सिरोही जिले में बीती रात पारा स्थिर रहा, लेकिन सर्दी के तेवर तीखे रहे। राजधानी जयपुर में बीती रात सीजन की सबसे सर्द रात रही और पारा 2 डिग्री से ज्यादा गिरने पर शहरवासियों को अब सर्द मौसम का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन में दिन और रात के तापमान में और गिरावट होने व सर्दी का जोर बढ़ने की संभावना जताई है। राजस्थान में लागू होगा एम्प्लॉइज प्रोटेक्शन एक्ट। राजस्थान के देवली उनियारा में उपचुनाव वोटिंग के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने को लेकर मचा बवाल तीसरे दिन भी जारी है। एक ओर समर्थक नरेश मीणा की रिहाई की मांग कर रहे हैं, वहीं प्रदेश भर के आरएएस अधिकारी राजस्थान में एम्प्लॉइज प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग पर अड़े हुए हैं। आरएएस अधिकारियों की पेन डाउन हड़ताल लगातार दूसरे दिन भी जारी है। आरएएस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। 17 नवंबर को होने वाली मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा स्थगित। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS ने मेडिकल ऑफिसर MO के पदों पर निकाली भर्ती के लिए 17 नवंबर को होने वाली परीक्षा को
आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक नीट पीजी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने तक परीक्षा नहीं करवाई जाएगी। गौरतलब है कि नीट पीजी की काउंसलिंग होना बाकी है। किसी अभ्यर्थी का पीजी में प्रवेश होता है तो वह प्रवेश लेने के बाद एमओ पद पर अपनी ज्वाइनिंग नहीं देगा। इससे एमओ का पद भर्ती के बाद भी रिक्त रह जाएगा। जयपुर जंक्शन पर 15 दिसंबर को नहीं आएंगी नौ ट्रेन। यदि आप 15 दिसंबर को जयपुर जंक्शन से ट्रेन यात्रा शुरू करने वाले हैं तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर मालूम कर लें, कारण कि जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 से 3 पर निर्माण कार्य के चलते रेल यातायात प्रभावित रहेगा। इस बीच 8 ट्रेनें आंशिक रद्द व एक ट्रेन रीशेड्यूल ऑफ रेगुलेट होगी। इस वजह से सैकड़ों यात्रियों को परेशानी से जूझना पड़ेगा। ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।